हेलो स्टूडेंट, आज का जो अभी का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.45 है और इसमें हमने ये देखें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। ये मेथड भी बता दिया है। तो 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 784 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा, फिर अब 7 पे डिवाइड करना है और अगेन आप 7 पे डिवाइड करेंगे। तो ये वाले जो है ना, ये साइड वाले, अब आपने इनको लिख देना है तरतीब के साथ। ये जितने भी हैं फैक्टर बन गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। अब आपने यहाँ पे पेयर बनाने हैं, मतलब जोड़े बनाने हैं। तो ये एक पेयर बन गया, ऊपर हमने उसको लाइन भी लगा ली। ये 2 जो हैं, ये 2 और ये वाला 2, इसका एक और पेयर बन गया। ये 2 7 है, इसका एक पेयर बन गया। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इस एक पेयर से या जोड़े से एक 2 बाहर आएगा। इसी तरह दूसरा जो ये पेयर है, इससे एक 2 बाहर आएगा और ये तीसरा जो पेयर है 7 का, 7 × 7 का, इससे एक 7 बाहर आएगा स्क्वायर रूट की वजह से। फिर आपने इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये आंसर आ गया। तो ये हमने इजीली फाइंड कर लिया है। इसी तरह अगर आप बात करें सेकंड पार्ट की, तो ये गिवन है, तो इसका क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। तो आप देखें, इसको 2 पे नहीं कर सकते क्योंकि इसका पहला जो डिजिट है वो 5 है। 5 चूँकि आड है इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। सो 5 पे करेंगे और 245 आएगा। फिर अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 7 पे तो 1 आएगा। अब इसी तरह से ये जो फैक्टर है ना, ये 4 फैक्टर, अब आपने यहाँ पे 4 फैक्टर लिख दिए। अब उसके बाद बोथ साइड आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देना है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, सारे के ऊपर। अच्छा, अब पेयर बनाना है, मतलब जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे पेयर जो है वो एक 5 दो 5 हैं, ऊपर वो लाइन लगा दी है। तो 2 7 हैं, ऊपर एक लाइन लगा दी है। अब इसी तरह स्क्वायर रूट की वजह से इस पेयर में से ये 5 एक आएगा। इसी तरह ये 7 × 7 एक पेयर है या जोड़ा है, इसमें से एक 7 बाहर आएगा। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करते हैं इसकी, यहाँ पे जो गिवन है थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट में देखें ये 2500 गिवन है। तो 25 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, फिर 2 पे डिवाइड, इसी तरह आप 5 पे डिवाइड, ये सारा डिवाइड करना है। आप सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर ये जो फैक्टर बने हैं ना, इनको आपने यहाँ पे लिख देना है शुरू में ऊपर। फिर उसके बाद बोथ साइड, यानी 25 का भी स्क्वायर रूट और इस सारे का भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमें पेयर बनाना है, यानी ये एक पेयर बन गया, ये 5 दूसरा पेयर, ये वाला 5 तीसरा पेयर, 3 पेयर बन गए हैं। और से देखें आप, तो ऊपर हमने वो लाइन भी लगा दी है। तो फिर इस स्क्वायर रूट की वजह से इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर से एक 5 बाहर आएगा और इस पेयर से एक 5। तो अब आप देखें, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 और ये 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50। इसी तरह आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें, आपके पास जो है वो जो फोर्थ पार्ट में देखें आपके पास ये गिवन है। तो आपने इसका फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें, हम इसको पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर 13 पे डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 13 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमने फैक्टर बना लिए हैं। अब ये फैक्टर आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर लेना होता है। स्क्वायर रूट लेकर फिर आपने ये देखें, पेयर बनाया है तो ऊपर वो लाइन लगा दी, फिर एक और पेयर बनाया है 13 का तो ऊपर लाइन लगा दी। स्क्वायर रूट की वजह से इस पेयर से, इन जोड़े से एक 5 बाहर आएगा और इसमें से एक 13 बाहर आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें क्लियरली आपके पास 5 पार्ट है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके आपने ये फैक्टर बनाने हैं, ये फैक्टर बने हुए हैं। फिर फैक्टर्स आपने सारे यहाँ पे लिख देने हैं। फिर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद
हमने पेयर बनाना होता है। ये देखें 2 × 2 का एक पेयर, फिर इस 2 × 2 का दूसरा पेयर, फिर इस 2 × 2 का तीसरा पेयर, इसी तरह 3 × 3 का चौथा पेयर और इस 3 × 3 का पांचवा पेयर। स्क्वायर रूट की वजह से इन पेयर में से यानी इन जोड़ों में से ये 2 × 2 में से एक 2 आएगा, इसी तरह इस पेयर से भी एक 2 आएगा, इस पेयर से भी एक 2 आएगा और इसी तरह आपने लिख देना है और ये आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपने ये यहाँ पे लिख दिया है। फिर बोथ साइड आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद आप स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो पेयर से एक डिजिट आएगा, इसी तरह आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी तरह ये आपके पास जो है वो सारा क्वेश्चन सेम है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसी एक डिजिट पे ही डिवाइड होता है, तो सेम ये एक जैसे आएंगे। तो इस तरह आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आगे हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर। अब इसमें देखें वही बात कि हमने इसका क्या बनाना है, पेयर फैक्टर बनाने हैं। ये आपने फैक्टर बना लिए हैं। फैक्टर बनाने के बाद हम यहाँ पे फैक्टर लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। पेयर बनाने के बाद एक एक डिजिट यहाँ पे आएगा, तो हमने ये इजीली सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। ओके।